क्रिप्टो में इन्वॉल्व हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले कई सालों से क्रिप्टो मार्केट का एक्सपीरियंस है। लेकिन दो चीजें, एक चीज उन दोनों लोगों में कॉमन है। अगर आप नए हैं आज और इसको शुरू शुरू में क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, या अगर आप मार्केट में क्रिप्टो की मार्केट में कई सालों से जुड़े हैं, तो एक चीज आप दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि ये एक अनप्रडिक्टेबल टेरिटरी में अब आगे खड़े हो गए, कि जिसमें इतनी बड़ी न्यूज़ आई बिटकॉइन को लेके, एथेरियम को लेके, कॉइन बेस को लेके बड़ी बड़ी न्यूज़ आई, लेकिन हमने प्राइस की मूवमेंट उस मुताबिक नहीं देखी, हमने प्राइस की मूवमेंट नहीं देखी। तो आई थिंक ये जो टाइम है, ये बाय का टाइम है। ये वो टाइम है जिसमें अब हम बाय करेंगे तो मार्केट जब एकदम से पंप लेगी, और मैं ये बात याद रखिएगा, शायद हम दोबारा इस कॉल के ऊपर ये डिस्कस ना कर पाए, कि जब ये प्राइस पंप लेगी तो ये एक एक्सट्रीम ही पंप होगा, क्योंकि जब जब हमने मार्केट को सोचा कि ये अब ऊपर जाएगी, तब तब मार्केट ने हमारे साथ ऑपोजिट किया। और इसी तरीके से जो लोग आज ये एम कॉइन के कहीं ना कहीं बारे में सोच रहे हैं, तो आप सरप्राइज होंगे कि जब हम प्राइस एकदम से, जब मार्केट मूव होगी, सब कॉइन्स मूव होंगे, मार्केट एकदम से बाउंस लेगी, तो फ्यूचर में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ होल इन होल। तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि इट्स नेवर टू लेट। तो प्लीज आज टाइम है इसको बाय होल्ड करने का, क्योंकि आने वाले समय में ये किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है, और आप इससे बिल्कुल शॉक हो जाएंगे इसको देख के। And two more things that I have to tell the community is, the first one for now is, end of the year we will celebrate our Global Success Day internationally. Yes, you will do it locally in India, in France, in London, in Europe, wherever we are. We will do it locally, but together we will also do it internationally by end of this year. It will be an international event somewhere where you will really enjoy it. It will be a location different than Dubai, and it will be a new location for us as a company, also because we're opening new markets with that event also by end of the year. We will announce it very soon, but be prepared. End of the year we will be together. Perfect. इसी के साथ साथ टुवर्ड्स इस साल के एंड की तरफ जब हम जाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्लोबल सक्सेस डे होता है, हम उसको एक प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह। इस साल भी हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस साल सेलिब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। वो डिफरेंट इस तरीके से होगी कि इस साल आप अपने रिस्पेक्टेड इवेंट्स तो करेंगे, इंडिया में इवेंट्स होंगे अपनी लोकल टीम्स के लिए, लोकल रीजन्स के लिए, यूरोप में होंगे उन टीम्स के लिए, यूके में होंगे, इसी के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके इवेंट्स तो चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारा एक कलेक्टिव इवेंट होगा, इंटरनेशनल इवेंट, वो होगा इस साल इंटरनेशनली किसी एक कंट्री में, दुबई में नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे इस साल इसको। तो इंटरनेशनल जो होगा इवेंट, उसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें, नई मार्केट्स को ओपन करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये इवेंट आप सबके लिए एक बड़ा ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। और वो किस कंट्री में होगा, मिस्टर जनीस ने कहा ये मैं बाद में अनाउंस करूंगा कि किस कंट्री में होगा, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए। इस साल का जो इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है वो बिल्कुल एक नई कंट्री में होगा। तो ये भी आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि इस दफ़ा जो हमारा जो ग्लोबल सक्सेस डे होगा, वो हम पूरी दुनिया से लीडर्स इकट्ठे होंगे एक जगह पे, ना कि सिर्फ एक कंट्री और एक रीजन का हो। And last but not least, the metaverse, MetaRise, our, I would say, project, not for the future, for the next decades, yeah, ladies and gentlemen. Something that we are really proud of, something that we explained many times why it is so unique and different. The major update that I have for that is that we are in talks with big international brands, and these brands, we will help them to build inside of our metaverse. And how are we going to help them? We will provide them free plots, free spaces. We will provide them the development for free to be part of our metaverse. And now you may ask yourself, okay, why will this benefit us when they get it for free? Imagine one thing. If you are, and it is very common in
crypto space that when people make good money in crypto, they go to big brands. I don't want to name them. Big Italian or French designers. They spend their money there. They want to show the community. They want to show the people the gains from their crypto markets, from the crypto trades, and these brands are getting big profits, but without any use case. Imagine this use case will be inside our metaverse, and people will spend their money on designer luxury brands inside of our metaverse. After that, they are willing to pay a lot of money to be part of that. You have seen it maybe in different metaverses, what happened. Big companies like Coca-Cola, big major brands, they bought in Sandbox, for example, they bought land just because it was an attractive marketplace for them. Same will happen in our own metaverse. We will place some brands, some known brands inside of the metaverse, and the first big brand will come from the UAE. Also, we have one already from UK, London, and step by step, even more and more. So you will see a lot of improvement, not only regarding development, but also regarding partnerships with international brands. और जो हमारा मेन आज की जो लास्ट मैसेज है आप सबके लिए वो ये है कि हमारे जो मेटावर्स की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, और जिन जिन लोगों ने भी मेटावर्स में अपना लैंड लिया, जो अपना परचेज कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत सारी ही ग्रेट न्यूज़ हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप होते हुए टाइम लगता है, और आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कंपनी को एज अ मीटर ऑन इट्स ओन डेवलप होते हुए 4 साल लग गए, और आज हम एक अच्छी फॉर्म में दुनिया के सामने हैं। इसी तरीके से मेटावर्स के अंदर भी, क्योंकि यह बिल्कुल स्टार्ट है और शायद आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जब आप देखेंगे इसको कि हमारे मेटावर्स के अंदर एक ऐसी बड़ी कंपनीज को ऑनबोर्ड हम कर रहे हैं कि जो हमारे लिए ना सिर्फ एज अ कंपनी ऑन इट्स ओन बट ऑन इट्स होल एज अ इंडस्ट्री बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम जिन प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, और हम इनवाइट कर रहे हैं बड़ी कंपनीज को कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं और अपने प्रोजेक्ट्स को शो करें, और ये सब के लिए एक ओपन इनविटेशन है। इसी के साथ साथ होगा क्या कि जब ये कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगी, उनके आने के साथ वो जो अपनी ऑडियंस है उनको भी ऑन बोर्ड करेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मेटाराइज है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारा मेटाराइज है, हमारा जो राइजर टोकन है, उसके अंदर किस तरीके से आपको ग्रोथ नजर आएगी, किस तरीके से मार्केट के अंदर उसके अंदर आपको लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब नजर आ भी रही है, और फ्यूचर में भी आएगी और ये आती रहेगी। क्योंकि मेटावर्स को लेके अगर बात करें तो आप सब जानते हैं एआई और मेटावर्स ही फ्यूचर है। तो जब एआई और मेटावर्स फ्यूचर है तो शायद हम अब जो आज डिस्कशन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक समझ ना आने वाली बात हो, तो कुछ लोग इसको बिलीव भी ना कर सकें। क्योंकि देखिए जब भी टेक्नोलॉजी एक नई दिशा पे जाती है, जब भी एक नई टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करते हैं या दुनिया में आती है, तो शुरू के अंदर उसके स्टार्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट करना बहुत से लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल रहता है। और लेकिन जब लोग अगर हम आज बिटकॉइन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि 4 से 5 साल पहले अगर आप बिटकॉइन किसी से बात करते थे तो लोग इसको भी स्कैम कहते थे। लोग यही कहते थे कि शायद ये कभी चलेगी नहीं, शायद ये बंद हो जाएगी। लेकिन आज सभी लोग बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, सभी लोग क्रिप्टो के इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम पे इसकी एक्सेप्टेंस इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेटाराइज की तो ये उसी स्टेज के ऊपर है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। आपने इसके अंदर पूरा फोकस रखना है मेटाराइज को लेके, और इसके अंदर आपने एजुकेशन लेनी है और अपने आप को एजुकेट करना है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि मेटाराइज सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जो मेटाराइज की बात कर रहा हूँ, मीटर के बाकी इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेटाराइज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के आप सभी के सामने आएगा। और सभी जो लोग इसके अंदर जुड़े, आप सभी आने वाले कुछ सालों में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको प्राउड होगा, ना सिर्फ कंपनी के ऊपर बल्कि अपने इंस्टेंट के ऊपर कि आपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जब ये बिल्कुल नया था। And
thank you for the translation until now. My last words for this call are, ladies and gentlemen, a lot of people out there in the market or in this industry don't understand one thing. And there was one small gentleman in this world, a couple hundred years ago, I think, Napoleon Bonaparte. He said that a lot of people are not succeeding because they trade their long-term goals, they trade their long-term vision for short-time satisfaction. And what does it mean in detail? It means that a lot of people, they are giving up on their long-term dreams, they are giving up on something that they're working for a couple of years, a couple of weeks, or a couple, let's say, months, and they're giving up on that for a short time satisfaction. And let me give you a real life example before Mr. Fawad will translate this part. If I go back in 2020 and I would tell you, hey, in 3 years, in 3.5 years, we will have our own, let's say here, M card. We will have our own watch with Frank Miller. We will be the busiest stall at Token 2049 in Singapore, in Dubai. We will have international events with thousands and thousands of people. If I would tell you all these things and guarantee you from the beginning onwards, would you look around left and right for something else, or would you work towards that goal? And what does it mean in your case right now? When we are showing you long-term plans, when we are showing you long-term projects, ladies and gentlemen, and you would be in the same position like people have been maybe in 2020, 21, you wouldn't look for left and right. You wouldn't look for short-term leisure or for short-term goals. You would work day by day for the long-term vision. And that's what is in our hearts. That's what is in our minds. And these are our goals. Something for the long run and something for the future. और इसी तरीके से मिस्टर जनीस ने बड़ा अच्छा एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा एक इंसान गुजर चुका है आज से 100 साल पहले, नेपोलियन। उसने एक बहुत ही बड़ी बात की कि कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर, जो थोड़े से समय का इंजॉयमेंट के लिए लॉन्ग टर्म का जो है मजा वो खो देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप छोटा बेनिफिट देख के पूरी जिंदगी का जो प्लेजर है या गोल है उसको खत्म ना कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म देखना है किसी भी बेनिफिट का, किसी भी चीज का, कि आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। और मिस्टर दनीश ने बड़ा ही अच्छी मिसाल दी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ छोटे समय का प्लेजर चाहते हैं, सिर्फ छोटे समय का बेनिफिट चाहते हैं। तो हम एज अ कंपनी एक लॉन्ग टर्म कंपनी है कि अगर मिस्टर दनीश ने कहा कि अगर हम 2010 में होते, अगर हम 2020 में मैं आपके पास आता और आके आपको बोलता कि ये मीटर बिल्कुल नई स्टार्ट हुई है और आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइस है, हम आने वाले समय में अपना बैंक कार्ड लॉन्च करेंगे, अपनी वॉच लॉन्च करेंगे फ्रैंक मुलर के साथ, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप इसमें ज्वाइन करें। तो कितने ही लोग हैं जो ज्वाइन करते। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, आज वो लोग मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। जिन लोगों ने बिलीव किया सिस्टम पे, कंपनी के विजन पे और कंपनी की लीडरशिप पे, आज वही लोग हैं जो एक बहुत बड़े सेटअप में हैं। और जिन लोगों ने बिलीव इस चीज का नहीं किया, आज वो लोग सीनरी से ऑफ हैं। इसी तरीके से जब हम आने वाले समय की बात करते हैं, जब हम आने वाले 5, 10, 15 साल की बात करते हैं, अब वो लोग आएंगे, अब वो लोग हैं जिन लोगों को अभी हमारे विजन के साथ जुड़ के काम करना है, हमारे विजन के साथ विजन अपना जोड़ के लॉन्ग टर्म करना है। और मिस्टर दनीश ने बड़ा अच्छा कहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं वो ही हमारे साथ जुड़ेंगे, वो ही रुकेंगे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है। शॉर्ट टर्म का ग्रोथ ना देखिए कि हमारा इस मंथ में क्या बेनिफिट है, 2 मंथ बाद क्या बेनिफिट है। अगर आपका गोल, अगर आपका विजन आने वाले 10 साल, 5 साल तक है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है
वो तो है ही एक लॉन्ग टर्म हो गया। गेन है, एक लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इधर इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जिन मेरा लोगों ने कपड़ा देना है बिटकॉइन ना, बाय किया 2009, देखो 10, 11 में, उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ। जिन लोगों ने एथेरियम में इन्वेस्ट किया, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया जब वो शुरू के दिन में चार्जर थे, लो। आज उनसे पूछिए कि उनको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से जिन लोगों ने एम कॉइन में इन्वेस्ट किया, जब एम कॉइन लॉन्च हुआ, जब एम कॉइन स्टार्ट हुआ, क्या उनको बेनिफिट आज 3.5-4 साल बाद बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? सब ने, एक बंदे ने भी इससे बेनिफिट उठाया, पैसे कमाए, और आने वाले दौर में भी, आने वाले कई सालों तक ये कमाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो इसलिए जो मिस्टर दनीश ने आई थिंक आज की जो लास्ट बात की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी कि विजन को लंबा कीजिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को ना देखिए, छोटा बेनिफिट ना देखिए कि 2 माह बाद मैं कहाँ पे हूँगा, 3 माह बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा। आप अपने आप को देखिए कि 8 से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ पे हूँगा, उसको जहन में रखिए और उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाइए और उसके ऊपर अपना ड्रीम बिल्ड कीजिए और उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को जहन से निकाल दीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार पाएंगे, वरना शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे। यस सर। Yes, so I hope you understand with this call now the big picture. Yeah, I hope you have now a clear picture about what we are doing and what we are trying to give to you in your hands. We are giving you a weapon in the market out there. We are giving you something that covers everything that is needed in a Web3 project. So, ladies and gentlemen, this life, not only this project, this whole life, this whole journey that we are doing on this world is a marathon, not a sprint. So, for everyone who is from day one with us, thank you very much. For everyone who joined us recently, just open the history books of Mitha and look back what we achieved until today. I think we can be very, very proud. And imagine what I said. If I would have told you in 2020 this and this will happen in the next 3 years, just imagine from now on what I can tell you about the next years. And from that आधार कार्ड जरूर ले लो। on, I'm finished with my part. I'm really, really glad to have you every time in this Zoom call, Mr. Fawad. Also, thank you to everyone else out there in the market day by day. Mr. Tahir Hussein, a lot of different other big leaders. I'm trying to name them all the time, but we are growing day by day, so Mr. Fawad knows how it goes. So, ladies and gentlemen, thank you from my side and to everyone else working day by day with us together. And please finish with translating. Thank you very much. Before you go, before I translate the last bit, I would like to say one thing. It's good you mentioned Mr. Tahir Hussein, and every time we had a discussion, and I always say to the people, I think Mr. Tahir Hussein on its own is, I think, is example for not only just the network but for us as well. Yes. The dedication, the hard work he's putting in the field is next to none. I think we are so proud and so lucky to have him on our side. And I'm so glad, and we're so lucky. And I would like to translate this in Hindi. Yes, please. So everyone does understand. And you can add one thing, Mr. Fawad, please, as you are mentioning. Ladies and gentlemen, I thought all the time we are working so hard all the time, and then I met Mr. Tahir Hussein personally in India. I was for over 1 month in India with him together, and after that I met my team in Europe, in Dubai, and I told them, you know what, we are not working. It is this gentleman. This gentleman is working and not us. So a lot of respect from my side, from the management side, and please give this message to the community a lot. Sure, I will do that. So Mr. Denish ne हैं
मिस्टर ताहिर हुसैन, वो कॉल के ऊपर है हमारे साथ आज, हाँ। और उन्होंने यही कहा कि मिस्टर ताहिर से मिलने से पहले मुझे ये लगता था कि मैं एज अ CEO कंपनी में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मैंने 1 मंथ स्पेंड किया मिस्टर ताहिर हुसैन के साथ इंडिया में, और मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे भी ज्यादा काम करते हैं, प्रोजेक्ट की पेन लेते हैं और पेन लेके काम करते हैं। तो मिस्टर ताहिर हुसैन, आपको बहुत शुक्रिया, आप इस कॉल पे हैं, और जो लोग भी इस कॉल को सुन रहे हैं, चाहे आप जूम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, चाहे आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आई थिंक आप सब लोग कहीं ना कहीं लकी हैं। और ये बात हम हमेशा कॉल पे भी करते हैं, फेस टू फेस जब आपसे मुलाकात हो। देखिए, लीडरशिप एक बाप की मानद है। कोई भी बड़ा लीडर जो है वो एक बाप की मानद है कि आपको आपका बाप बुरे काम से रोकेगा, अच्छे काम की आपको एडवाइस देगा। तो आई थिंक आपके पास एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान आपके दरमियान में मौजूद है कि मुझे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पिछले 15 साल हो चुके हैं कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, और मैं बहुत दिग्गज लीडर से सब मिला जो दुनिया में अपने आप को बहुत, जिसमें से एक एरिक वोरी है जो कि दुनिया में अगर MLM का नाम आए तो वो नंबर 1 पे है, उससे भी मिला, काफी टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन ये ताहिर भाई, आपकी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो ये आपकी, मैं कोई सिर्फ फेक तारीफ नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मैं इसकी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आप सभी लोग लकी हैं कि मिस्टर ताहिर हुसैन आप नेटवर्क के अंदर, मैंने बिल्कुल ऐसा देखा ही नहीं कि किसी लीडर ने, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ताहिर हुसैन भी एक लीडर है, ताहिर हुसैन भी एक MLM नेटवर्कर है जिसने नेटवर्क कंपनी को, मीथर को ज्वाइन किया आज से 4 साल पहले। उसके बावजूद भी जिस पेन से ताहिर हुसैन आपने काम किया और काम आज भी कर रहे हैं, आई थिंक 4 साल बाद आप इस लेवल के ऊपर हैं कि आपको, अगर आप ना भी काम करें तो आप उस लेवल के ऊपर हैं कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक इतनी प्रोजेक्ट की पेन लेना और इसको अपना समझना और अपना समझ के करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू सर। आपने जिस तरीके से काम किया, और हम सब लकी हैं, और आप सब लोग जो इस कॉल पे हैं, अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं तो आप भी लकी हैं। आप इनका हाथ जोर से पकड़ के रखिएगा, क्योंकि जिस जिस जगह से ये आपको गुजारेंगे, शायद आपको जिंदगी के अंदर, और ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, जो लोग भी मेरी ये कॉल सुन रहे हैं, अगर आप लोग मीथर के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पैशन से बता रहा हूँ, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जितना प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया एज अ लीडर, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, और जो लीडरशिप आपके पास है, मिस्टर ताहिर हुसैन की अगर मिसाल ले लें, मिस्टर डनीस हैं कॉल के ऊपर, लीगल टीम में मिस्टर सफ़ी हैं, हमारे पास मिस लुइसा है, मिस आना है, अगर ये सारे के बावजूद भी अगर आप इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो मेरा ख्याल अगर किसी भी और कंपनी में, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना आधार कार्ड लिए अपने लोगों के लिए नहीं करती, आउट ऑफ द वे जाके लुक आफ्टर नहीं करती, तो हमारे पास लीडरशिप भी दुनिया की नंबर 1 है, जो आपका एहसास करती है, सब उसी में फेवर भी करती है, आपकी सपोर्ट भी करती है, और ऑनर्स भी ऐसे मिले मिस्टर डनीस जैसे, जो हमारे लिए हर टाइम अवेलेबल है, हमारी सपोर्ट भी करते हैं। हम जब भी कहते हैं हमारी ऑफर एक्सटेंड करें, बिल्कुल बात की सुनवाई है। हम जब भी कहते हैं अच्छे रिपोर्ट्स दें, वो भी हमारे लिए अवेलेबल है। तो आई थिंक ये एक विन विन सिचुएशन है सभी के साथ रहेगा। रहे तो मिस्टर ताहिर हुसैन, अगर आप कॉल पे हैं तो शायद अगर आप हम 2 मिनट दें तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। Mr. Rees, I'm inviting Mr. Tahir Hussain if he's available. If he can join us, that will be brilliant. If he can. Because we have not told him that he should speak, so I'm not sure if he can speak. Tahir Hussain जी, अगर आप कॉल पे हैं भाई, तो अगर आए 2 मिनट के लिए तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आप नहीं आ सकते तो हम इस कॉल को, अरे उधर बंद नहीं किया बे, तुमको बोले तो बंद करने के लिए। तो I don't think he is unmuting himself. Okay. जी फौद भाई, सर थैंक यू सो मच। मैं कॉल पे नहीं, मैं कॉल पे ही था, और मैं, जाहिर सी बात है, मिस्टर डनीस और आप जो तारीफ कर रहे हैं, तो मैं सुन रहा हूँ। मैं इस तारीफ के लायक तो नहीं हूँ जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। बेसिकली मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अगर हमें आप जैसी कॉर्पोरेट टीम हमें मिली है, और मिस्टर डनी जैसे हमें फाउंडर एंड CEO मिले हैं, जो
एक लॉन्ग विजन रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। तो मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने की। तो मिस्टर डनीस ने जब मेरे साथ ट्रैवल किया तो इन्होंने उस बेस्ट को देखा है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि शायद कोई और पर्सन जो है वो इतना पेन नहीं लेगा अपनी टीम के लिए। रखना था तो उसको कहा जितना पेन मैं ले रहा हूँ, लेकिन इस पेन को लेने के लिए भी मुझे मेरी टीम इंकरेज कर रही है। अगर मैं अपनी टीम की बात अलग करूं, रहते तो हैं, मुझे अलग लगता है रहते मेरे हैं। पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है अगर मैं अपनी मीथर फैमिली की बात करूं। और आज जो प्राउड मैं फील करता हूँ काम करते हुए, मतलब मुझे कोई थकावट नहीं होती, कभी कोई किसी तरह का पेन नहीं होता। हर तरह के हिकअप्स जो है मैं स्माइल के साथ जो है वो क्रॉस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ टीम, क्योंकि टीम मेरे साथ खड़ी है और मुझे मेरी टीम ने एक परिवार का हिस्सा माना है और एक परिवार का दर्जा दिया है। और बहुत सारे घरों में जब मैं जाता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ऐसा ही फील करता हूँ कि जैसा मैं अपने परिवार के अंदर आया हूँ। तो आज इस फैमिली की बदौलत, मीथर फैमिली की बदौलत, मैं 30 दिन में 28 दिन जो है वो फील्ड में रहता हूँ और 2 दिन मैं अपनी फैमिली के पास भी जाता हूँ। लेकिन 28 दिन जो मेरे टाइम सबसे ज्यादा क्लोज है वो मीथर फैमिली है। तो 28 डेज जो है मैं अपनी टीम के साथ वक्त गुजारता हूँ और ये टाइम को मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मानता हूँ और सबसे ज्यादा यूजफुल मानता हूँ। फवाद भाई, वैसे तो कल की कॉल भी बहुत अमेजिंग रही। मैं कल कॉल पे भी बना रहा और मैंने ही इनवाइट किया था मिस्टर सफी को। तो इसमें कोई दो राह नहीं है जो आपने बताया कि कोई भी कंपनी आपको लीगल पार्ट को लेके कभी भी अवेयर नहीं करती, आपके राइट्स को लेके कभी अवेयर नहीं करती, हमें कभी आर्टिकल बारे में नहीं बताया गया। तो इंडिया के अंदर बहुत जगह ऐसे चैलेंजेस हैं जो कल मिस्टर सफी के बताने के बाद, वो नॉलेज मिलने के बाद चैलेंजेस अपने आप खत्म हो गए होंगे। और जिस तरीके से मिस्टर डेनिस ने और आपने जो ट्रांसलेट किया था तो वो बाखूबी था। और जो विजन मैं तो आज भी अपने लोगों से बोलता हूँ कि जब तक मेरा डिजायर प्राइस, जो मेरा अपना मानना है एम कॉइन को लेके या राइजर कॉइन को लेके, जब तक मेरी डिजायर अमाउंट तक ट्रेडिंग नहीं होगी मैं एक सिंगल कॉइन भी सेल नहीं करूंगा। तो मैं एक ऐसा होल्डर हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैनेजमेंट नहीं सेल करेगी, लेकिन मेरा अपना फाइनल है कि मुझे किस प्राइस में सेल करना है और वो मैं अमाउंट जो है मतलब प्राइस वाला वो रिवील नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं इस इंडस्ट्री की, क्रिप्टो की या किसी भी चीज की, तो कुछ चीजें अनबिलीवेबल थी। क्योंकि मैं 2013 से एक्टिवली काम कर रहा हूँ और एज ए बिटकॉइन जो है मेथड मैंने यूज किया है। हमें जो पे आउट आता था वो बिटकॉइन में आता था। उस टाइम पे बिटकॉइन $150, $200, $100, $250 मैक्स टू मैक्स इन 3-4 साल में इसी प्राइस में घूमा है। तो लोग हमें बोलते थे ये ऐसी चीज है जो $1 लाख भी जाएगा, 1 मिलियन भी जाएगा। तो उस टाइम पे बुलशिट लगता था कि एक पेमेंट मेथड में चीज होने वाली चीज कैसे $1 लाख जा सकती है, पॉसिबल कैसे है कि $100-200 की चीज $1 लाख में कन्वर्ट हो सकती है। तो सेम उसी माइंडसेट के साथ हमने क्या किया जो सभी का रहता है, हमने अपने बिटकॉइन को कन्वर्ट किया रियल एस्टेट के अंदर, टेंजिबल एसेट के अंदर। और आज वो टेंजिबल एसेट किसी काम के नहीं है, जस्ट एक सेटिस्फेक्शन है। लेकिन अगर मैं अपनी उस होल्डिंग को अभी तक होल्ड करके रखता तो शायद एक बिलियनियर, आप कह पाते हैं कि इंडिया से भी एक बिलियनियर है जिनको मैं जानता हूँ, मिस्टर ताहिर हुसैन। तो कहीं ना कहीं मैं रिग्रेट करता हूँ और रिग्रेट इस चीज पे करता हूँ कि मुझे डायरेक्शंस नहीं मिली, मुझे लोग अच्छे नहीं मिले जिन्होंने हमें गाइड नहीं किया। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो जितना क्रिप्टो हमने अर्न किया है पेमेंट मेथड अपने इस रेफरल प्रोग्राम के अंदर, तो उसको मैंने अगर टिल अभी तक होल्ड किया था, इवन 2020 तक भी होल्ड किया होता तो इनफ था। तो वही सेम चीज मैं अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी को थोड़े से पैसे की जरूरत है वो अपनी होल्डिंग को सेल कर देते हैं, किसी के घर में कोई छोटा सा फंक्शन है वो उसको सेल कर देते हैं। जब तक ऐसी सिचुएशन ना आए कि अब आपके मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, फिर आपके पास राइट है आप अपनी होल्डिंग को सेल करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, एक ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा
कि अपनी जो आपने होल्डिंग्स बरकरार रखी हुई है, जो होल्ड किया हुआ अपने एसेट को, उसको सेल ना करें, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद आप भी मेरी ही कैटेगरी में होंगे जो बिटकॉइन को जैसे मैं सेल करने के बाद आज रिग्रेट करता हूँ। आज मैंने होल्डिंग की, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी उस टाइम पे, मैंने लोगों को 50-50 लाख रुपए ऐसे ही दिया है, जिसमें 500 बिटकॉइन आते थे, और वो 500 बिटकॉइन कन्वर्ट करके ही मैंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए लोगों को ऐसे हेल्प के तौर पे दिया है। तो दोस्तों, वो वक्त और आज का अगर मैं देखूं तो ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 10 साल का वक्त है। और इस 10 साल में कई लोग जो हैं मैंने बनते हुए भी देखे हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने क्या हुआ रे, बैठो न रे, अपनी एसेट को, क्रिप्टो एसेट को होल्ड करके, इधर रखो अंदर। और एसेट का दर्जा भी अगर देखें तो 2017 के बाद लोगों को मिला, मतलब लोगों को पता लगा कि क्रिप्टो भी एसेट के दर्जे में आ सकती है, जब लोगों ने इसकी पावर को समझा। वरना क्रिप्टो करेंसी एक ही होते थे, और बिटकॉइन जितने साउंडली मैं भी बोल रहा हूँ, लोग बोल भी नहीं पाते थे, हेजिटेट करते थे कि अगर किसी ने बिटकॉइन का वर्ड सुन लिया तो कोई हम पे ना चिल्ला पड़े, कोई कुछ ना हो जाए, कोई वायलेशन ना हो जाए। तो दोस्तों, आज वही बिटकॉइन है कि जिसको प्राउड के साथ बोलते हैं, मीम बने हुए, उसके ऊपर रील बनी हुई है, Buy and coin and hold. Buy and coin and hold.